ये देखें जी, ईसा को जब खड़ा करो ना, ये देखें माशाल्लाह से इसकी हेल्थ भी बिल्कुल सही है। उधर देखें ईशा, फोन में देखें वो लाइट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनिका's वर्ल्ड, होप यू ऑल आर गुड। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें आपके बहुत सारे मसाइल का हल मिलने वाला है। मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे। किसी के बेबी की एज ज्यादा होगी और वो अभी तक बैठा नहीं है, कोई चला नहीं है, कोई वॉकर नहीं चलाता। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चे देर से क्यों बैठते हैं, देर से क्यों चलते हैं, देर से टीथ क्यों निकालते हैं, देर से क्रॉलिंग क्यों करते हैं और वॉकर क्यों नहीं चलाते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा जो बेबी ईसा है उसके साथ भी सेम इशू आ रहा था। सबसे पहले तो उसने लेट बैठना स्टार्ट किया था, उसके बाद बैठना स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर मैं उसको वॉकर में बिठाती हूँ तो वो बिल्कुल वॉकर नहीं चलाता था। हालांकि जो उसकी डाइट वगैरह वो बिल्कुल सही लेता था, खाना पीना माशाल्लाह से सब कुछ खा लेता था, लेकिन देर से बैठना स्टार्ट हुआ था और फिर वॉकर नहीं चला रहा था। तो रिसेंटली मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। जब हाशिर 7-8 मंथ्स का था तो वो प्रॉपर वॉकर भगाता था, लेकिन ईसा 10 मंथ्स का हो चुका और वो अभी तक ऐसा नहीं करता। मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया कि ये क्या इशू है। तो जब मैंने ईसा को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको बोन्स का थोड़ा इशू है, इसकी बोन्स वीक है। मतलब नॉर्मल दिखने में ईसा माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, डाइट भी अच्छी लेता है। तो देखने में जब आप बच्चे को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसको बोन्स का इशू है। इस वजह से आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको अपना ईसा बेबी शो करवाती हूँ कि उसको क्या इशू है, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें जी, ईसा को जब खड़ा करो ना, ये देखें माशाल्लाह से इसकी हेल्थ भी बिल्कुल सही है। उधर देखें ईशा, फोन में देखें वो लाइट। ये देखें हेल्थ पे देखें तो बिल्कुल सही है, वेट वगैरह भी इसका माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। और ये देखें, ये जब मैंने इसको खड़ा किया हुआ है तो ये माशाल्लाह से स्ट्रेट खड़ा भी हुआ है। और ये देखें जी, जब ईसा छोटा भी था ना तब भी ये प्रॉपर अपने हैंड और फीट जो थे वो प्रॉपर मूव करता था, प्रॉपर मूव करके खेलता था। तो तब तो उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं हुआ क्योंकि ईसा अपने हाथ पांव प्रॉपर हिलाता था। लेकिन बस ये होता था कि ये जब खड़ा होता था ना तो अपने फीट स्ट्रेट नहीं करता था, अपनी लेग्स को स्ट्रेट नहीं करता था, जिसकी वजह से मुझे नानों से भी डांट पड़ी थी। लेकिन फिर ये मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उस टाइम ये बैठना स्टार्ट नहीं हुआ था, थोड़ा लेट बैठना स्टार्ट हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था अभी थोड़े दिन तक ना बैठना स्टार्ट हुआ तो फिर आप मेरे पास लेके आइएगा। लेकिन फिर ये बैठना स्टार्ट हो गया था। वो देखो, तो बच्चे माशाल्लाह से दिखने में हमें एक्टिव लगते हैं। तो जी आपने ईसा की पूरी कंडीशन देख ली, आपको समझ में आ चुका होगा कि बाज़ाहिर हमें दिखने में नहीं लगता कि बेबी को ये इशू हो सकता है। हम वैसे ही सोचते हैं कि शायद अभी उसका मूड नहीं है, या कुछ बेबीज जल्दी चलाएंगे, कुछ बेबीज देर से चलाएंगे। जब बेबी 9-10 मंथ्स का हो जाता है तो वो नॉर्मली टेबल को पकड़ के या कुछ चीज़ों को पकड़ के ना वो आहिस्ता आहिस्ता से चलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ईसा जो है उसने अपने पाँव पे वेट भी देर से डालना स्टार्ट किया था। पहले तो स्टार्टिंग में ये था कि ईसा खड़ा भी सही से नहीं होता था, मतलब वो अपने जो पाँव है ना वो ठीक से खड़े भी नहीं करता था। और मुझे मेरी नानों से भी डांट पड़ गई, तुम क्या इसको मालिश नहीं करती। तो कभी कभार ईसा सही एकदम से खड़ा हो जाता था और कभी कभार अपने पाँव बिल्कुल भी सीधे नहीं करता था। तो इस बात की वजह से मुझे अपनी मामा से भी डांट पड़ी और मेरी नानों से भी डांट पड़ी। तो फिर मैं ईसा को डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। उन्होंने बेबी को सारा चेकअप करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इसको बोन्स का थोड़ा सा इशू है, बोन्स बेबी की वीक है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे विटामिन डी का इंजेक्शन दिया था और साथ में एक सिरप दिया था। टोटल 4 इंजेक्शन 2 मंथ्स के अंदर पिलाने हैं, 15-15 डेज के गैप के साथ। और 2 मंथ्स के लिए ही ये सिरप पिलाने हैं, डेली का 1 टीस्पून, मतलब दिन में आपने एक दफा देना है 1 टीस्पून। तो इससे क्या होगा, विद इन 1.5 to 2 मंथ्स बेबी फुदकना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो चलना भी स्टार्ट हो जाएगा, उसके टीथ भी निकल आएंगे और वो वॉकर भी भगाएगा। तो जी ये सारी चीजें जो है वो मैं ईसा के साथ कर रही हूँ। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि आपने इंजेक्शन किस तरह से बनाना है और बेबी को सिरप किस तरह से देना है। तो सबसे पहले ये सिरप है, ये भी आप देख लें, ये भी विटामिन डी का सिरप है।
तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि बेबी को कितना पिलाना है। 1 टीस्पून आपने देना है डेली। 24 आवर में आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, डॉक्टर ने बोला था। तो ये देखिए जी, ये मेडिसिन के लिए मैंने रखा हुआ है। इसमें मेडिसिन पिलाना बहुत ईजी होता है। इस पर ml लिखे हुए हैं कि कितने ml पिलानी है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ईजीली आप देखिएगा बच्चा पी लेगा। अगर हम स्पून में पिलाते हैं ना तो गिरता रहता है, बच्चा हैंड मार देता है और वो गिर जाता है। लेकिन मैं हमेशा इसी में पिलाती हूँ, ये बहुत बेस्ट रहता है। ना तो गिरता है और बच्चा हैंड मार के ना गिरा भी नहीं सकता। आराम से थोड़ा थोड़ा करके ना बच्चे को पिला दें, ईजीली उसके मुंह में चला जाता है। तो जी इस तरह से आपने डेली उसको सिरप पिलाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इंजेक्शन की तरफ। तो ये डॉपलेट 3 इंजेक्शन है, ये विटामिन डी का इंजेक्शन है। इसको हमने निकाल लेना है। जब आप मेडिकल स्टोर से लाएंगे ना तो आपने इसको बाहर नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है। तो इसलिए मैंने एक एक करके ही लूँगी। जब मैंने 15 डेज़ के बाद नेक्स्ट पिलाना होगा तब मैं लूँगी। तो इसको हम जी ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इसको अच्छी तरह से अच्छे तरीके से आपने ब्रेक कर लेना है, बड़े ही ध्यान से। इसकी मैं आपको प्राइस भी दिखा देती हूँ। 140 रुपीज़ का ये इंजेक्शन है। और आप हमेशा एक्सपायरी डेट चेक किया करें। और इसका तरीका ये है कि दूध को हल्का सा बॉयल कर लें, मतलब नीम गर्म दूध कर लें, और उसके अंदर आपने ये इंजेक्शन खोल के तो डाल देना है। इस तरह से मैंने ऊपर से ब्रेक कर लिया है। अब ये सारा ये देखें आप, थोड़ा थोड़ा थिक सा था। इस तरह से आप दूध के अंदर डाल दें, ऐसे लग रहा है जैसे ऑयल की तरह का है। तो ये इंजेक्शन मैंने मिल्क के अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और बेबी को पिला देना है। 15 डेज़ के बाद आपने दोबारा से ये इंजेक्शन देना है, मतलब पहले एक देना है, फिर आफ्टर 15 डेज़ एक देना है। और इसके अलावा जिनके बेबी अभी तक टीथ नहीं निकाले वो भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं और वो भी ये सिरप दे सकते हैं। मैंने डॉक्टर से पूरी डिटेल ली थी। लेकिन अगर आप अपने बेबीज़ को देना चाहते हैं तो फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि मेडिसिन है तो इस वजह से आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद अपने बेबीज़ को दें। और इसके अलावा मैंने ईसा को ये देना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट इंजेक्शन मैंने उसको दिया और साथ में सिरप भी देना स्टार्ट कर दिया है। और आफ्टर 2 मंथ्स मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि ईसा में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।